हेलो स्टूडेंट, मैं अंशु गुप्ता आप सबका मेरे चैनल स्टडी बी एजुकेशन क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एक अच्छे मानक की विशेषताएं। जैसा कि पिछली वीडियो आपने मेरी देख ली होगी, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था अच्छे मानक के प्रकार। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एक अच्छे मानक की विशेषताएं। तो आइए जानते हैं कि एक अच्छे मानक की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। परीक्षण पर प्राप्त अंकों की व्याख्या मानकों की सहायता से की जाती है। किसी भी परीक्षण के मानकों के 4 विशेषताएं होनी चाहिए, जो निम्न हैं। नंबर 1, नवीनता। नवीनता से तात्पर्य है कि मानक अनेक वर्षों पूर्व तैयार किए हुए नहीं होने चाहिए। समय के साथ छात्रों की योग्यता तथा वितरण में परिवर्तन हो सकता है, अतः मानकों को समय समय पर संशोधित करते रहना चाहिए। छात्रों, इसमें कहने का तात्पर्य यह बताया जा रहा है कि कोई भी पाठ्यक्रम हो या कोई भी पढ़ाई हो, तो छात्रों में पाठ्यक्रम में और पढ़ाई में एक नवीनता होनी चाहिए, नई टेक्निक अपनानी चाहिए। यानी कि पुराना जो पिछले हम पढ़े हैं, प्राचीन काल में जो पढ़ाई थी वो अब नहीं है, तो हमें उसमें चेंजिंग करते रहना चाहिए। इसी के बारे में बता रहे हैं कि हमको पढ़ाने के लिए अपने पाठ्यक्रम को बदलते रहना चाहिए और पढ़ाने का स्तर भी बदलते रहना चाहिए। इसी को हम कहते हैं कि मानक की विशेषता में नवीनता, कि नयापन होना चाहिए। नयापन लाएंगे तभी हमारे स्टूडेंट अपने पढ़ने में और रुचि लेंगे। अगली हेडिंग आती है प्रतिनिधित्वता। प्रतिनिधित्वता में देखिए क्या है कि अच्छे मानक की दूसरी विशेषता है प्रतिनिधित्वता, अर्थात मानकों को छात्रों के एक प्रतिनिधि तथा बड़े प्रतिदर्श से तैयार किया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार की जनसंख्या, जैसे छात्र एवं छात्राएं या ग्रामीण या सामान्य स्कूल व कन्वेंट स्कूल आदि के लिए भी अलग अलग मानक तैयार किए जाने चाहिए। प्रतिनिधित्वता का तात्पर्य ये है छात्रों की, इसमें बता रहे हैं कि हमको, चाहे वो छात्राएं ग्रामीण की हों या फिर कॉन्वेंट स्कूल की हो या इंग्लिश मीडियम की हो, कोई भी छात्राएं हों, उनके लिए पढ़ने का स्तर अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए, अगर हम ग्रामीण छात्राओं के लिए अपनी विदेशी भाषा में बोलेंगे तो वो ग्रामीण छात्र लोग उन भाषाओं को इतनी जल्दी कवर नहीं कर पाएंगे। तो प्रतिनिधित्व हमारा यह हेडिंग यह बताता है कि हमको उनके हिसाब से ही चलना चाहिए, यानी जिस भाषा का वो सदुपयोग हो रहा है उसी भाषा का सदुपयोग हमें अपने पढ़ाने में, पाठ्यक्रम में करना चाहिए। नंबर 3 हेडिंग आती है सार्थकता। सार्थकता में क्या है, मानकों में सार्थकता भी होनी चाहिए। सार्थकता का संबंध मानकों के प्रकार से है। विकासात्मक चरों तथा उद्देश्यों के मापन के संदर्भ में आयु मानक तथा कक्षा मानक अधिक सार्थक होते हैं। इसके विपरीत अन्य प्रकार के चरों व उद्देश्यों का मापन करते समय शतांक मानक अथवा मानकीकृत प्राप्तांकों मानक उपयुक्त हो सकते हैं। परीक्षण के मानकों के प्रकार का निर्णय सावधानीपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। इसमें बता रहे हैं कि हम कोई भी किसी को पढ़ाएं तो वह हमारे मापन का
जो स्तर रखा जाएगा वो चाहे आयु मानक के अकॉर्डिंग हो या फिर कक्षा मानक के अकॉर्डिंग हो, वो सार्थक होना चाहिए। मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं सार्थक, यानी कि इसका विकास सभी के लिए हो सार्थक। अगला आता है तुलनीयता। तुलनीयता मतलब होता है समान योग्यता का मापन करने वाले विभिन्न परीक्षणों के मानक परस्पर तुलनीय भी होने चाहिए। ऐसा न हो कि किसी परीक्षण पर मानकों के आधार पर किसी छात्र को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, जबकि उसकी योग्यता के दूसरे परीक्षण पर उसी छात्र को औसत या निम्नतर कहा जा रहा है। ऐसी स्थिति में कम से कम एक परीक्षण के मानक में त्रुटि होने की संभावना है। छात्रों, इसमें बता रहे हैं कि तुलना करना, कि ऐसा ना हो कि किसी की योग्यता अच्छी है या उससे समान है, परस्पर बताना कि कौन कैसा छात्र है, तो उसमें एक दूसरे को तुलना करना ही है। जैसे कि किस योग्यता का दूसरी योग्यता के छात्र से औसत निम्नतर है या उच्चतम है, ये सब जांचना और बताना ही क्या कहलाता है, तुलनीयता कहलाती है। और ये भी बताना कि किस छात्र में त्रुटि है, सुधार करना है, किस में सुधार करना ज़्यादा है, किसको कम करना है, इन चीज़ों की तुलना करना ही तुल्यता कहलाती है। आइए जानते हैं। इसके अतिरिक्त मानकों की व्याख्या स्पष्ट व विस्तृत होनी चाहिए, जिससे छात्रों के प्राप्तांकों की ठीक प्रकार से व्याख्या की जा सके। मानकों के प्रयोग के लिए यह भी आवश्यक है कि छात्रों पर परीक्षण को ठीक उन्हीं परिस्थितियों में प्रसारित किया जाए जिन परिस्थितियों में परीक्षण निर्माता ने मानक तैयार करने के लिए प्रशासित किया था। छात्रों के लिए निर्देश, परीक्षण अवधि, छात्र अभिप्रेरणा तथा अन्य कोई भी ऐसी परिस्थिति जो छात्रों के प्राप्तांकों को प्रभावित कर सकती हो, समान होनी चाहिए। तो स्टूडेंट, आज इतना ही। आज मैंने आपको इसमें पढ़ाया है कि अच्छे मानक की एक विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो आज आपने जाना कि एक अच्छे मानक की निम्न विशेषताएं हैं: नवीनता, प्रतिनिधिता, सार्थकता, तुलनात्मकता। तो आज इतना ही। आगे फिर हम नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।